क्वेश्चन नंबर 10 को आप बहुत ही ध्यान से आप इसको पढ़िए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो चलिए, अभी आपने तो क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन आपको मैं पिक्चर आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ पर यह एक सर्कल है और इसका ये सेंटर है, इसको हमने ओ से नेमिंग किया है। और यहाँ पर देखिए एक ये एक्सटर्नल पॉइंट P लिया गया है जो सर्कल से बाहर है। तो P पॉइंट से जब आप एक लाइन खींचते हो जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करते हुए आगे की तरफ निकलता है, और एक हमने दूसरा लाइन ड्रॉ किया, जो देखिए हमने P पॉइंट से दो लाइन खींचे और ये दोनों लाइन सर्कल को A पॉइंट पर टच कर रहा है, और ये देखिए हमने लिखा है B पॉइंट टच कर रहा है। तो ये हो गया टेंजेंट। और आप जानते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो डिस्टेंस होती है वो आपस में इक्वल होती है। चलिए, इतना तो आप जानते ही हैं। अब देखिए, ये सर्कल है और सर्कल को ये PA A पॉइंट पर टच करता है। तो आप देखिए ये पॉइंट, ये जो है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो जब सेंटर से एक लाइन, एक सीधी लाइन जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब मिलाया जाता है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक उसी तरीके से ये देखिए, ये PB टेंजेंट है और B इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ से एक सीधी लाइन जब आप ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर टेंजेंट के साथ यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। थ्योरम 10.1 को आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहाँ रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इससे जो लाइन सेंटर पर जब ड्रॉ किया जाता है तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाली एंगल और ये दोनों टेंजेंट के बीच में ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपको सप्लीमेंट शो करना है। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री आपको दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप लोग पिक्चर को समझ गए। तो चलिए, अब हमने यहाँ पर लिखा है कि आप पिक्चर को देखिए, जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि वी हैव टू प्रूव दैट एंगल APB यानी कि ये वाली एंगल प्लस एंगल AOB यानी AOB ये वाली एंगल, इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, या आपको प्रूव करना है। तो अब आप पिक्चर में ज़रा यहाँ पर देखिए, पिक्चर आपको दिख रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए कि ये PA और PB क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तो ये है टेंजेंट्स। तो मैं प्रॉपर लिख दूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आप टेंजेंट को तो आप समझ लिए। अब आप बताइए कि ये OA और OB क्या है। ये देखिए OA और OB ये रेडियस है ना, एक्चुअल में तो यह रेडियस ही है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, रेडियाई लिखिए, क्योंकि दो रेडियस है ना तो हम रेडियाई लिखेंगे। और आप देखिए एंगल OAP यानी कि ये वाली एंगल, और दूसरी एंगल क्या है? OA, ये देखिए OAP। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप लिखिए OBP। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसको काट के आप लिख दीजिए एंगल OB और ये P। ये दोनों एंगल आप देख लीजिए OB और P, हमने लिख दिया OBP। तो ये इक्वल टू हो जाएंगे 90 डिग्री के। अब ये 90 डिग्री क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो हमने बता दिया। अब आप इसको लैंग्वेज में लिख दीजिए। तो लिखिए आप, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ
एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए अब थोड़ा सा पेज को ऊपर करेंगे, आप पिक्चर को भी देखते रहिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये पी, ए, ओ और बी, यह एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ना। आप देखिए, आप इधर से भी पढ़ सकते हैं, ओ, ए, पी एंड बी। तो लिखिए अब इन क्वाड्रिलेटरल ओ, ए, पी, बी। अब हम करेंगे क्या, देखिए इसके जो इंटरनल एंगल्स हैं ना, चारों एंगल्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखिए आप कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ANGLES एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो उसके सारे एंगल को अब आप लिख दीजिए। तो देखिए मैं बारी बारी से लिख रहा हूँ। एंगल ए के लिए हम लिखेंगे एंगल OAP प्लस एंगल पी पर जरा आप ध्यान से देखिए, इसको हम लिखेंगे एंगल APB। अब एंगल जरा बी पर आप आ जाइए, इस एंगल बी को यहाँ पर देखिए हम कैसे लिखेंगे, PBO, एंगल PBO। और फिर आप एंगल O को देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं BOA। इतना तो आप लोग जानते ही हो। तो एंगल BOA, इस सारे इंटीरियर एंगल्स को अगर ऐड किया जाए तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा, ये भी आप लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंगल A और यहाँ पर है एंगल B। तो ये देखिए एंगल OAP यही है ना, 90 डिग्री आप लिख दीजिए। APB को आप एज यूजुअल APB रहने दीजिए। अब एंगल ये देखिए, बीच वाले हम लेटर को देखते हैं, बीच वाले इस अल्फ़ाबेट लेटर को देखिए, B 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर आप 90 डिग्री लिख दीजिए। और एंगल BOA को आप एज यूजुअल रहने दीजिए, 360 डिग्री को आप उतार दीजिए एज यूजुअल। पिक्चर को भी आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये 90 और 90 को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। और आप APB को एज यूजुअल आप उतार दीजिए। और ये देखिए एंगल BOA को भी आप एज यूजुअल उतार दीजिए, 360 को भी आप एज यूजुअल उतार दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस 180 को हम इक्वल के राइट के तरफ हम इसको ले जाएंगे। तो आप लिखिए एंगल APB प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि एंगल APB प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो आप देख लीजिए, ये APB ये वाली एंगल हो गई और BOA यानी कि ये वाली एंगल हो गई। इस दोनों को सम करने पर 180 डिग्री आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।